नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे पानी ठंडा होने के नियम। क्या आप जानते हैं कि पानी ठंडा होने के क्या नियम हैं? हाँ, इसका भी एक नियम है जिसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि जब कोई गर्म वस्तु ठंडी होती है, यानी पानी, गर्म वस्तु के जगह पर क्या समझ लेती? ये पानी समझ लीजिए, पानी। ठीक है। जब कोई गर्म वस्तु ठंडी होती है तो वह धीरे धीरे अपने आसपास के तापमान के बराबर होने लगती है। ये मालूम है। इसलिए नियम कहता है, अर्थात न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि किसी वस्तु के ठंडा होने की गति जो होती है, गति उस वस्तु और उसके आसपास के तापमान पर निर्भर करती है। इतना समझ में आ रहा है? उसके आसपास की जो तापमान है उस पर निर्भर करती है कि वस्तु गर्म है तो उसके आसपास वह आनी चाहिए, तब उसको कहा जाएगा कि वस्तु क्या हो गई? ठंडी हो गई। हम जिस वातावरण में रहते हैं उसका तापमान अलग रहता है और जो गर्म वस्तु लाए हैं उसका तापमान अलग है। तो जो वस्तु वातावरण में प्रवेश कर रही है, गर्म वस्तु वातावरण में प्रवेश कर रही है, तो वो वातावरण के अनुसार अपने को डालने का प्रयत्न करेगी। तो उस स्थिति में होता क्या है कि न्यूटन्स लॉ नियम के अनुसार पानी यदि ज्यादा गर्म है, यदि ज्यादा गर्म है, तब क्या होगा? वह जल्दी ठंडा होगा। क्या होगा? जल्दी ठंडा होगा। ज्यादा गर्म, जल्दी ठंडा। और कम गर्म क्या होगा? ठंडा होने की गति, ठंडा होने की गति कम होगी। ठीक है, यह है हमारे न्यूटन का नियम। अब हम बताते हैं कि एक भाई ने कमेंट किया है कि सर ये बताइए कि पानी को ठंडा करने का उपाय। तो पानी का ठंडा करने का उपाय, ठंडा के दिन में तो पानी ठंडा रहता ही है, गर्मी के दिन में उसको ठंडा करना है। यदि कुएं का पानी आप ठंडा करना चाहते हैं या ठंडा लेना चाहते हैं, इस्तेमाल करते हैं कुएं का पानी, तो बाल्टी को अंदर तक ले जाइए रस्सी के साथ और फिर पानी को खींचिए और उसका इस्तेमाल कीजिए और दूसरे को भी कराइए, वो ठंडा निकलेगा। और कुएं का पानी हमेशा ठंडा नहीं निकलता है, गर्म नहीं निकलता है। दूसरी चीज कि यदि आप नल का पानी आप इस्तेमाल करते हैं तो नल को कम से कम 10 पंप या 20 पंप निकालिए पानी, और पानी निकालने के बाद उस पानी को पीजिए, वह ठंडा रहेगा। दूसरा उपाय, तीसरा उपाय है कि जो पानी आपके पास है उस पानी को घड़ा में रखिए, कुम्हार के पास जाइए, मिट्टी का एक घड़ा लाइए। कच्चा मिट्टी का घड़ा मत ले दीजिएगा, अगर कच्चा में डालिएगा तो आप भी कच्चे हो जाइएगा। हाँ, पानी तो कच्चा हो ही जाएगा। तो मिट्टी का घड़ा लाइएगा और पका हुआ हो और उसमें पानी डाल करके उसको कुछ समय तक छोड़ दीजिएगा ठंडे जगह पर और उसको इस्तेमाल कीजिए, पानी ठंडा लगेगा। दूसरा चीज, तीसरा उपाय है कि यदि उससे भी कुछ कम ज्यादा आपको ठंडा चाहिए तो क्या कीजिए कि बालू का ढेर लाइए और बालू का घर में ढेर रख करके उसके अंदर घड़े को गाड़ दीजिए और गाड़ करके उसमें पानी भर दीजिए। अब जब पानी की आवश्यकता हो उसमें से निकाल कर पीजिए, आपको फ्रिज जैसा काम करेगा। इससे भी ठंडा चाहिए तो मिट्टी का जगह होना चाहिए आपके पास। आजकल तो सबके घर तो पक्का का है, तो मिट्टी का मिलेगा नहीं। यदि मिट्टी का जगह है आपके घर रहने के लिए, रखने के लिए, तो मिट्टी का एक गड्ढा खोदिएगा और इसी गड्ढे में अपने घड़े को क्या कीजिएगा, जिस घड़े में पानी रखे हैं उस घड़े को गाड़ दीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, गाड़ने के बाद इसको क्या कीजिएगा, इसमें पानी भर दीजिएगा और पानी भर करके कम से कम
2-4-5 घंटे तक छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल यह फ्रिज जैसा काम करेगा। ठंडा मिलेगा, आप भी पीजिएगा, दूसरे को भी पिलाइएगा। और इसे भी ठंडा करना चाहते हैं तो आपके पास तो फ्रिज होगा ही, तो घरे घर फ्रिज हो गया है, फ्रिज में डालिए, बर्फ जैसा बना दीजिए, पीजिए, आराम से पीजिए, दूसरों को भी पिलाइए, आप भी ठंडा महसूस कीजिए, दूसरों को भी ठंडक महसूस कराइए। थैंक यू।